चलो आजा बेटा कहानी स्टार्ट करते हैं। एक स्टोरी है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ थर्स्टी क्रो। भाई यही कहानी सब पढ़ के आए हैं, आ जाओ। कहानी है आज से 500 साल पुरानी। हालांकि करते तो लोग शुरू से थे ये काम, और क्या, नहीं तो आज इतनी पॉपुलेशन कहां से आई। सुनो, अब याद करो कल की क्लास। कल हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी थी कि जैसे रिप्रोडक्शन की जब अपन बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्शन कैसा प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और जो रिप्रोडक्शन होता है बेटा, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक होता है, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग लाइक देयर ओन्स। अपने ही जैसी संतान की उत्पत्ति करना क्या होता है बेटा, प्रजनन कहलाता है। कितने साल के बाद आ रहा है भैया आज? 1 महीने बाद आ रहा है। सुनो, अब आ जाओ, जब रिप्रोडक्शन की बात करते हो देखो जितना इसका बेसिक का हिसाब किताब तक कल ने अपन ने पढ़ लिया था। अब जब यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो याद करो मैंने आपको बताया था ह्यूमन कैसा ऑर्गेनिज्म है बेटा। ह्यूमन में कभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हुए देखे हो क्या? नहीं देखे हैं। आजा भाई आगे बैठ जा, सीट ही नहीं मिल रही है। क्यों इतने साल के बाद आ रहा है आज? सुनो, नहीं नहीं नहीं, इधर ही इस चैप्टर में दोनों लोग अलग अलग। मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये याद जान लो अब। और ये पीछे वालों, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, क्लास में ऐसी कोई हरकत मत करना जिसके बाद मुझे कोई एक्शन लेना पड़े, ठीक है? इसलिए कोशिश करें कि नर और मादाएं एक एक तरफ बैठे, ज्यादा सही है। ठीक, सुनो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ह्यूमन जो होता है बेटा अपना, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है। राइट, पूरे के पूरे ह्यूमन कैसे होते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा। और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होने के साथ साथ कैसे होते हैं बेटा? विविपेरस एनिमल होते हैं। राइट, याद करो कल की क्लास में अपन पढ़ा था बेटा कि जब एम्ब्रियोजेंसिस होती है या जब जाइगोट बनता है तो दो टाइप के एनिमल बनते हैं। एक बनते हैं अपने कौन से बेटा? ओविपेरस, और एक बनते हैं वेविपेरस। जिनके अंदर जाइगोट का डेवलप आउटसाइड द बॉडी होता है उसको क्या नाम देते हैं? ओविपेरस। और जिनके अंदर ओवी जाइगोट का डेवलपमेंट इनसाइड द बॉडी होती है उसको आप क्या नाम देते हो? विविपेरस नाम देते हैं। क्लियर? तो ह्यूमन जो होता है बेटा कैसा होता है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस एनिमल होता है। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि सर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है तो सेक्स करेगा, ये तो गारंटी हो गई अब। क्लियर? तो उसके लिए सेक्स ऑर्गन भी तो होना चाहिए भाई, बिना फैक्ट्री के प्रोडक्शन नहीं होता। क्लियर? ये याद रखना। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है तो इसके पास क्या प्रेजेंट होगा बेटा? सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। राइट, जितने भी वुमेन होते हैं सबके पास अपना अपना प्रेजेंट होता है सेक्स ऑर्गन। क्लियर? और जब सेक्स ऑर्गन की अपन बात करते हैं तो ये सेक्स ऑर्गन बेटा मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। और अपने पास जो सेक्स ऑर्गन होते हैं बेटा, चाहे महिला की बात करो चाहे पुरुष की, दो टाइप के सेक्स ऑर्गन होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये लो, दोनों सेक्स ऑर्गन अपनी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं बेटा। कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या होता है बेटा? क्या होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम? देखो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है जो हमारी बॉडी में गैमेट का प्रोडक्शन करे और साथ ही साथ सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन करे, उसी को अपन क्या नाम देते हैं बेटा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन नाम देते हैं। राइट, हमारी बॉडी में जो भी गैमीट का प्रोडक्शन कराए या सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन कराए, इसको अपन क्या नाम देते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन नाम देते हैं। और इस गैमीट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या इस सेक्स हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो पैसेज प्रोवाइड करे बेटा, इसी को अपन क्या नाम देते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नाम देते हैं। राइट, इस गैमिट मेल, चाहे गैमिट हो चाहे मेल गैमिट चाहे फीमेल गैमिट, और ये जो सेक्स हार्मोन है बेटा, इसको ट्रांसपोर्टेशन करने में जो हेल्प करते हैं उसी को अपन क्या नाम देते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नाम देते हैं।
क्लियर है? आ जाओ, जब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करोगे तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमारी बॉडी में कौन हो सकते हैं बेटा? गोनाइड्स हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकते। हमारी बॉडी में जो गोनाइड्स होते हैं, मेल गोनाइड या फीमेल गोनाइड, दोनों क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। और अगर मेल गोनाइड की बात करें बेटा, तो मेल गोनाइड क्या होता है बेटा? टेस्टिस होता है। बोलो यार, मेल गोनाइड क्या होता है बेटा? टेस्टिस होता है। और फीमेल गोनाइड क्या होती है बेटा? ओवरी होती है। राइट? फीमेल गोनाइड क्या होती है बेटा? ओवरी होती है। याद करो, जब हम लोगों ने बेटा चैप्टर पढ़ा था केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड देयर इंटीग्रेशन, तब मैंने बताया था कि टेस्टिस, ओवरी और पेनक्रियास तीनों के तीनों कैसे ग्लैंड है हमारे? मिक्स्ड ग्लैंड, या इसी को हेट्रोक्लाइन ग्लैंड, कंपाउंड ग्लैंड, कंपोजिट ग्लैंड नाम देते हैं। याद आ रहा है? क्यों नाम देते हैं मिक्स्ड ग्लैंड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड नाम देते हैं? उसका रीजन है बेटा, क्योंकि जो टेस्टिस और ओवरी और पेनक्रियाज होती हैं, तीनों के तीनों का एक काम होता है बेटा, ये क्या करती हैं बेटा? कुछ अपने अपने पार्ट का भी सिक्रेशन करती हैं और साथ ही साथ हार्मोन का भी सिक्रेशन करती हैं। जैसे पेनक्रियाज की बात करें बेटा, पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करती है और साथ ही साथ पेनक्रियाटिक हार्मोन भी तो सिक्रेट करती है। याद करो, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टेटिन। याद आ रहा है? और उसके बाद अगर टेस्टिस की बात करें, मेल गैमीट बनाता है, ओवरी की बात करें, फीमेल गैमीट बनाती है, लेकिन सेक्स हार्मोन भी तो सिक्रेट कर रहे हैं। तो जो हमारे हार्मोन का भी प्रोडक्शन करे और साथ ही साथ अपने कुछ और प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करे, इसी को क्या नाम देते हैं अपन? मिक्स्ड ग्लैंड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड नाम देते हैं। क्लियर है? आज सारे टीबी के पेशेंट बैठे हैं क्या रे? हैं? तो ऐसी बंद कर दो ना। अबे क्यों मार रहे हो किसी को? ये देखो टीबी के पेशेंट बैठे हुए हैं, एक काम करो, मास्क लगाओ। अबे कोविड भी तो आ गया है। बंद कर दो, बंद कर दो, एसी बंद कर दो बेटा तीनों। हैं? हाँ बंद कर दो, तीनों बंद कर दो, पंखा भी बंद कर दो। क्या हुआ? फैन चला लो, एसी बंद रहने दो। ठीक है? अभी माहौल इतना भी ठंडा मत करो कि चैप्टर का मजा ही ना आए। ठीक है? समझने की कोशिश करो यार। और तू वे कोई मिल गया जादू बन के बैठा हुआ है, टोपा लगा के कह रहा है एसी चलने तो है। अपना तो टोपा लगा के बैठा हुआ है, कोई मिल गया जादू बने हैं। क्या खाते हो? खिड़की, शीशा या धूप? धूप है। बदतमीज कहीं का, अपना टोपी लगा के बैठा हुआ है, कह रहा है एसी चलने दो। है? खांस रहा है, ये भी मर जाएगा खांसते खांसते एक दिन ऐसे। चलो सुनो, अब ये टेस्टिस और ओवरी दोनों के दोनों क्या कराते हैं बेटा? गैमेटोजेनेसिस कराते हैं। एक चीज बताओ, टेस्टिस में क्या होता है? oogenesis होता है। हाँ कुछ करें? हाँ। अब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। टेस्टिस में हमेशा क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, कभी oogenesis नहीं होता कमबख्तों। अरे यार, और स्पर्मेटोजेनेसिस होती है जिससे क्या बनती है? ओवम सेकेंडरी oocyte। क्या कहते हो? ये कह रहा हाँ। अब स्पर्म बनता है। हद कर दिए हो यार, आज तक यही किसी को कॉन्फिडेंस नहीं हो पाया सर हमारे अंदर बनता क्या है। अब चेक करो अपना अपना। ठीक है? ओवरी की बात करें बेटा, अब ओवरी में क्या होता है बेटा? oogenesis होता है। क्या होता है? oogenesis होता है। और oogenesis होता है तो क्या बनती है बेटा? ओवम बनती है, जिसको अपन क्या नाम देते हैं? सेकेंडरी oocyte नाम देते हैं। पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जिसको आप ओवम 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 चिल्लाते हो ना, वो ओवम नहीं होता, कभी सेकेंडरी oocyte होता है। जब तक कभी सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज नहीं होगा, आप ओवम नाम नहीं दे सकते। समझ में आया? क्या समझ में आया? कॉन्फिडेंस हो गया कि जब तक सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज नहीं होगी तब तक ओवम नाम नहीं देंगे। क्लियर? आ जाओ, अब देखो ये अपन जानेंगे जब oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस आएगा, वहां डिटेल में आएगा। क्लियर? आ जाओ,
ये तो ही बेटा प्राइमरी सेक्स आर्गन का हिसाब किताब। आज आप सेकेंडरी सेक्स आर्गन की तरफ चलते हैं। अब ये जो सेकेंडरी सेक्स आर्गन है बेटा, मेल में भी प्रेजेंट होंगे और फीमेल में भी तो प्रेजेंट होंगे। चलो सबसे पहले बेटा सेकेंडरी सेक्स आर्गन अपन डिस्कस करेंगे मेल में। चलो अब जो सेकेंडरी सेक्स आर्गन है बेटा, इस सेकेंडरी सेक्स आर्गन में आपको तीन तीन चीजें पढ़नी है। एक एसेसरी डक्ट पढ़ना है, एक एसेसरी ग्लैंड पढ़ना है और एक आपको पढ़ना है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तीन तीन पार्ट पढ़ेंगे अपन। क्लियर? सबसे पहले आ जाओ बेटा, मेल कहानी शुरू करते हैं। ये लो, पुरुषों में, राइट। अब मेल में जब अपन बात करेंगे तो सबसे पहले इसके अंदर पहली जो हमारी सेकेंडरी सेक्स आर्गन आएगी वो आएगी बेटा एसेसरी ग्लैंड। चलो मेल के अंदर जो एसेसरी ग्लैंड होते हैं उसका नाम बता सकते हो क्या सारे बच्चे? चलो पहली हमारी जो ग्लैंड होती है इसको अपन नाम देते हैं सेमाइनल वेसाइकल या सेमिनल वेसाइकल नाम देते हैं। उसके बाद जो दूसरी ग्लैंड होती है बेटा, इसको अपन नाम देते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। और फिर आती है बेटा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसी को एक और नाम देते हैं बेटा कूपर्स ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड। जो पढ़ना हो पढ़ो, इंग्लिश है ये, राइट। तीन ग्लैंड प्रेजेंट होती है। मेल की जो सेकेंडरी सेक्स आर्गन होती है उसके अंदर जो एसेसरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं वो तीन तीन एसेसरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है बेटा, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोइथ्रल ग्लैंड। उसके बाद एसेसरी डक्ट भी प्रेजेंट होती है। आप नाम को पकड़ो बेटा, सब में लगा हुआ है एसेसरी। एसेसरी का मतलब होता है जो हेल्प करें किसी की, और ये एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी डक्ट, ये सब क्या करेंगे बेटा, मेल गैमीट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। सारे के सारे क्या करते हैं, पैसेज प्रोवाइड करते हैं। आ जाओ, सबसे पहले कौन कौन से एसेसरी डक्ट होंगे बेटा? एक होगी रेटिटेस्टिस, एक होगी वासा इफ्रेंसिया, फिर आएगा अपना इपिडिडाइमिस, और फिर आएगा बेटा वास डिफरेंस। ये लो, ये तीन तीन स्ट्रक्चर, चार चार स्ट्रक्चर बेटा एसेसरी डक्ट में मेल में प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद मेल के अंदर इस एसेसरी डक्ट के बाद एक और स्ट्रक्चर आता है बेटा जिसको अपन क्या नाम देते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये लो, तीनों के तीनों आ गए बेटा। क्या क्या मैंने बताया आपको पढ़ना है? एक तो पढ़ना है एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो होता है बेटा, इसको क्या नाम देते हो आप? पेनिस नाम देते हैं, जिसको अपन नाम देते हैं मेल कॉपुलेटरी आर्गन, जिसको नाम देते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्लियर? आ जाओ, नेक्स्ट आता है बेटा, अब फीमेल के अंदर यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे बेटा। फीमेल के अंदर क्या क्या होंगी? एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी डक्ट। सबसे पहले फीमेल के अंदर जो एसेसरी डक्ट होती है वो कौन कौन सी होती है, आ जाओ समझते हैं। फीमेल के अंदर जो एसेसरी डक्ट आएंगी बेटा, पहली एसेसरी डक्ट आती है फैलोपियन ट्यूब। नाम सुने हो फैलोपियन ट्यूब का? इसी को दूसरा नाम क्या नाम देते हैं बेटा? ओविडक्ट नाम देते हैं। फैलोपियन ट्यूब के बाद नेक्स्ट जो आएगी उसको अपन क्या नाम देंगे? यूट्रस नाम देंगे। और तीसरा क्या आएगी बेटा? वेजाइना। ये तीन हमारे स्ट्रक्चर होते हैं फीमेल के अंदर, जिसको अपन एसेसरी डक्ट भी नाम देते हैं। अब कहीं कहीं पे आप देखोगे कुछ बुक वाले यूट्रस के साथ लिखते हैं सर्विक्स एंड वेजाइना। क्लियर? तो मैं आपको पहले ही बता दूं, जो सर्विक्स होता है बेटा, सर्विक्स को हमेशा वेजाइना के साथ कैलकुलेट किया था, उसको कभी अलग से अपन कैलकुलेट नहीं करते हैं। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट। उसके बाद एसेसरी डक्ट के बाद आएगा फीमेल में एसेसरी ग्लैंड। अब फीमेल में एसेसरी ग्लैंड की अगर बात करोगे तो फीमेल एसेसरी ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ एक प्रेजेंट होती है बेटा। और कौन सी एसेसरी ग्लैंड होती है? वो होती है बेटा बार्थोलिन ग्लैंड। और ये जो बार्थोलिन ग्लैंड होती है बेटा, ये आइदर साइड ऑफ वेजाइना में प्रेजेंट होती है। आगे चल के जब वेजाइना पढ़ेंगे तो जानेंगे कि वेजाइना के अंदर एक भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती। ये जो बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट भी होती है, ये वेजाइना के आइदर साइड पे बेटा, साइड साइड में प्रेजेंट होती है, वेजाइना के अंदर नहीं प्रेजेंट होती है।
क्लियर? आ जाओ, एसेसरी ग्लैंड के बाद नेक्स्ट आखिरी स्ट्रक्चर आएगा बेटा यहाँ पे एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया आएगी इसी को अपन क्या नाम देंगे बेटा? वल्वा नाम देंगे। ये लो, इतने अपने को बेटा सेक्स आर्गन पढ़ने हैं, इन सब के बारे में अपने को डिटेल स्टडी करनी है। ये खत्म होंगे तब आएगा बेटा अपना प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इतना पढ़ना है पूरा। कुछ समझ में आया? सर हम पढ़ने को तैयार हैं, आप पढ़ाओ जितने दिन पढ़ा सकते हो। चल भाई, अब देखो ये जितने नाम लिखे हैं आ जाओ इनको एक डायग्राम से समझते हैं, मजा आएगा, माहौल बनेगा, है ना? चलो अब कहानी शुरू करते हैं पुरुष से ही। पीपीटी लाना चाहिए था, पागल कहीं का। इस चैप्टर में पीपीटी की क्या जरूरत बे? यहां तो ऐसे ही फील लो बेटा। देखो पीपीटी अगर मैंने ला दिया इस चैप्टर का तो मैं पहले ही बता दूंगा कि सारे के सारे बैच वाले एक ही बैच का एक्सेस मांगेंगे, गारंटीड। मैंने जो पीपीटी बनवाई है इसकी बहुत तगड़ी पीपीटी है, समझ लो। और मैं सोचता भी नहीं चलाने में, कभी नहीं सोचता। एक बार हमारे टीचर थे, उन्होंने कहा तू पागल है, ऐसी पीपीटी क्लास में चलाई जाती है। हमने कहा क्यों? आप ही ने तो कहा था बच्चे को एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए। समझाने में क्या रखा भाई? पीपीटी क्यों ना दिखाए? उनका ठीक है दिखा ले जा, हिम्मत है तेरी दिखाने। हमने कहा 100%, उसमें क्या है? क्या सोचना भाई, पढ़ाने आए हैं तो इतना सोचेंगे तब क्या? दुनिया जो बोल नहीं सकती वो अपन पढ़ा देते हैं, सही बात है कि नहीं? आओ चलो आ जाओ बेटा, स्टार्ट करते हैं। मजा नहीं आया, देखो माहौल अच्छा बनना चाहिए। हाँ अब ठीक है, चलो ध्यान से देखो। ये है बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ध्यान से सुनना, देखो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना हुआ है ये लेटरल व्यू आपको नजर आ रहा है, राइट? लेटरल व्यू का मतलब कोई इंसान है और आपको इस तरह से खड़ा हुआ नजर आ रहा है। अगर चैप्टर का मजा लेना है बेटा ध्यान से सुनना, ठीक है? ये जो इंसान है कुछ इस तरह से खड़ा हुआ है, ये अपन ने लेटरल व्यू बनाई है। और यही लेटरल व्यू हमारी एनसीईआरटी ने भी बना रखी है बेटा। एनसीईआरटी पेज नंबर 43 का जो 4.1 और 2 डायग्राम बना हुआ है वो यही डायग्राम बना हुआ है। एक लेटरल व्यू है और एक अपना बेटा फ्रंट व्यू है, राइट? आ जाओ लेटरल व्यू की बात करते हैं। सबसे पहले ये जो पूरा का पूरा बड़ा सा आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको अपन क्या नाम देते हैं बेटा? मेल कॉपुलेटरी आर्गन, जिसको क्या नाम देते हो आप? पेनिस नाम देते हैं। क्लियर? अब ये जो पूरी की पूरी बेटा ये स्टार्ट होती है पेनिस। सुनो, यहां पे जब बेटा स्टार्ट होता है पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मैं आपको पहले ही बता दूं पूरा का पूरा हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो लोकेटेड होता है किस आर्गन में लोकेटेड होता है बेटा? पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है। कहां लोकेटेड होता है बेटा? पेल्विक रीजन में हमारा सेक्स आर्गन लोकेटेड होता है। और पेल्विक रीजन की बात करें, मेल पेल्विक नैरो होता है, फीमेल पेल्विक वाइड होती है। याद आ रहा है? जब याद करो लोकोमोशन एंड मोमेंट हम लोग पढ़े थे तो मैंने बताया था कि फीमेल के अंदर बर्थ कैनाल प्रेजेंट होने के वजह से पेल्विक गर्डल फीमेल का वाइड होता है और मेल का क्या होता है? नैरो होता है। क्लियर है? और इसी पेल्विस रीजन में अपने क्या लोकेटेड होते हैं? सेक्स आर्गन लोकेटेड होते हैं। आ जाओ, जब अपन बात करेंगे बेटा ये पूरी की पूरी कहानी जो शुरू होती है ये स्टार्ट होती है बेटा हमारे यूरिनरी ब्लैडर से। अब याद करो मैंने बताया था कि जो यूरिनरी ब्लैडर होती है इसके अंदर क्या ओपन होती है बेटा? यूरेथ्रा ओपन होती है। हाँ कह रहे हैं यस। अब यूरेटर ओपन होती है कमबख्तों, ये यूरेटर होती है, राइट? और यूरेटर कितना होता है नंबर में? 4 जोड़ी होता है।
कितना होता है? 1 पेयर यूरेटर होता है। किडनी कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है, 1 पेयर होती है। याद आ रहा है कुछ? अब ये जो किडनी होती है उसका यूरेटर आके ओपन होता है यूरिनरी ब्लैडर में, और इसकी जो ओपनिंग होती है, याद करो कैसी ओपनिंग होती है बेटा? ऑब्लिक ओपनिंग, जो कि प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ यूरिन को ड्यूरिंग शीर्षासन। हाँ, आ जाओ, सुनो। अब यहां पे सबसे पहले कहानी स्टार्ट होगी बेटा एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर या बैग लाइक स्ट्रक्चर की, जिसको अपन क्या नाम देते हैं? स्क्रोटम नाम देते हैं। तो क्या नाम दोगे? स्क्रोटम। अब ये जो स्क्रोटम होता है बेटा, इसी स्क्रोटम के ऊपर जैसे ही प्यूबर्टी आती है, तो प्यूबर्टी आने की वजह से डिहाइड्रो ईपी एंड्रोस्ट्रॉन और टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन बढ़ता है, जिसके वजह से क्या होता है बेटा? इसके ऊपर छोटे छोटे हेयर की ग्रोथ होना शुरू होती है, जिसको अपन क्या नाम देते हैं बेटा? प्यूबिक हेयर नाम देते हैं। कुछ याद आ रहा है? अरे बोलो यार। 2 हार्मोन पढ़े थे, एक पढ़े थे डिहाइड्रो एंड्रोस्ट्रॉन, जो कि कहां से सिक्रीट होता है बेटा? एड्रीनल कॉर्टेक्स के जोना रेटिकुलरिस से जो टेस्टोस्टेरोन का लो लेवल हार्मोन सिक्रीट होता है, उसी को अपन नाम देते हैं डिहाइड्रो एंड्रोस्ट्रॉन। याद आ रहा है? और उसके बाद मैंने बताया भी था बेटा कि जैसे ही प्यूबर्टी आती है, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन बढ़ता है, तो ये सारे कैरेक्टर आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर? और इसी स्क्रोटम में बेटा ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसी स्क्रोटम के अंदर हमारे क्या लोकेटेड होते हैं बेटा? टेस्टिस लोकेटेड होते हैं। यहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्टिस प्रेजेंट होती है। और टेस्टिस की अगर बात करें बेटा, हमारी बॉडी में मेल के अंदर जो टेस्टिस होती है कितनी होती है नंबर में बेटा? 1 पेयर टेस्टिस प्रेजेंट होती है। अब ये जो टेस्टिस होती है बेटा, ऐसा नहीं कि हमारे स्क्रोटम में छोड़ दिया बस ऐसे ऐसे पेंडुलम की तरह घूम रही है, नहीं। ये क्या होती है बेटा? हमारे स्क्रोटम से अटैच होती है। और हमारे स्क्रोटम से टेस्टिस जिस मसल से अटैच होती है बेटा, इसको अपन नाम देते हैं गुबर्नेकुलम। इसको अपन क्या नाम देते हैं बेटा? गुबर्नेकुलम नाम देते हैं। और इसी टेस्टिस के बेटा डोर्सल साइड पे एक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको अपन क्या नाम देते हैं? इपीडिडाइमिस नाम देते हैं। राइट? इसके ऊपर जो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इसको क्या नाम देते हैं बेटा? इपीडिडाइमिस नाम देते हैं। और ये जो इपीडिडाइमिस होती है, इसी इपीडिडाइमिस को आगे कंटिन्यू होते हुए एक नई ट्यूब बनती है, जिसको अपन क्या नाम देते हैं? वास डिफरेंस नाम देते हैं। ये ले बेटा, ये क्या है अपनी? वास डिफरेंस। ये लो, इसको क्या नाम दोगे आप? वास डिफरेंस नाम देते हैं। अब आ जाओ इसके बारे में समझते हैं। ध्यान से देखो, ये जो वास्ट डिफरेंस है बेटा, इपीडाइमिस से कंटिन्यू होके वास्ट डिफरेंस इंटर करती है एब्डोमिनल कैविटी में, और एक लूप का फॉर्मेशन करती है बेटा यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। और लूप का फॉर्मेशन करते हुए जब ये आगे बढ़ती है, तो यहां पे इसकी मुलाकात एक ग्लैंड से होती है बेटा, जिसको अपन क्या नाम देते हैं? सेमिनल वेसाइकल नाम देते हैं। इस ग्लैंड को क्या नाम देते हो आप? सेमिनल वेसाइकल नाम देते हैं बेटा। और ये जो सेमिनल वेसाइकल होती है कितनी होती है मेल में? 1 पेयर प्रेजेंट होती है। टेस्टिस भी कितनी प्रेजेंट है? 1 पेयर प्रेजेंट है। वास्ट डिफरेंस की बात करें कितनी होंगी बेटा? 1 पेयर होंगी। सेमिनल वेसाइकल कितनी होंगी? 1 पेयर होंगी। क्लियर? और ये सेमिनल वेसाइकल है क्या? किस बैच की हो? आओ, ये पहली बार आ रही हो आज क्लास करने? डेली आती हो? डेली आती है रे? अरे तुम लोग को पता होगा, डेली आती है। तो आज कहां भटक रही थी? हैं? यार वो क्या करे, खाई नहीं लेना था। चलो, पीछे वाली मार के कह रही ला ला मुझे भी दे, मेरा भी मन नहीं लगा, मुझे भी खाई नहीं दे, थोड़ा सा दे दो, वो भी खा ले, उसका मन नहीं लग रहा है। बीड़ी पीती हो? हैं? किसी भी खैनी खाती हो? पीते हैं सर, कभी कभी बीड़ी भी पी लेते हैं जब सिगरेट नहीं मिलता तो। चलो आ जाओ।
अब ये सेमिनल वेसाइकल और वास्ट डिफरेंस जब दोनों के दोनों आपस में मिलते हैं बेटा, तो यहां से एक नया डक्ट बनता है, और इस डक्ट को अपन क्या नाम देते हैं बेटा? इजैकुलेटरी डक्ट नाम देते हैं। इस डक्ट को आप क्या नाम दोगे? इजैकुलेटरी डक्ट नाम देते हैं। और जहां पे इजैकुलेटरी डक्ट हमारे यूरेथ्रा के, अब याद करो हमने क्या बताया था, यूरिनरी ब्लैडर से क्या निकल के आती है? वन पेयर यूरेथ्रा निकल के आती है। कम तो यूरेथ्रा वन पेयर नहीं, एक होती है। बैठे हुए, हाँ सर, हाँ वन पेयर यूरेथ्रा होती है। अबे यूरेथ्रा नंबर में कितनी होती है? एक होती है। यूरेथ्रा एक होती है, यूरिनरी ब्लैडर एक होता है, किडनी वन पेयर होती है, और और यूरेटर भी वन पेयर होता है। अब यहां से जहां से यूरेथ्रा एराइज हो रही है, इसी यूरेथ्रा में आके कौन अटैच हो गई? हमारी इजैकुलेटरी डक्ट। और जहां पे इजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा से आके अटैच होती है, यहीं पे बेटा एक टेनिस बॉल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको अपन क्या नाम देते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड नाम देते हैं। राइट, इसको अपन क्या नाम देते हैं बेटा? प्रोस्टेट ग्लैंड नाम देते हैं। और प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है बेटा, नंबर में कितनी होती है? सिर्फ और सिर्फ एक होती है। लीवर पढ़े थे, लीवर, लीवर याद आ रहा है? लीवर में कितने लोब थे? दो लोब, राइट लोब और लेफ्ट लोब। बड़ा कौन सा था? राइट लोब ज्यादा बड़ा था, लेफ्ट लोब छोटा था। हाँ बे, तुम्हें क्या है? नहीं, ऐसा नहीं था। सुनो, राइट लोब बड़ा बड़ा, लेफ्ट लोब छोटा छोटा, ठीक है। अब ये जो राइट लोब और लेफ्ट लोब होते हैं, याद करो, एक लीवर में दो लोब, ठीक उसी तरह बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है नंबर में एक होती है, इसमें पांच पांच लोब प्रेजेंट होते हैं। कितने लोब प्रेजेंट होते हैं? पांच लोब आपको देखने को मिलते हैं बेटा। आ जाओ इसके बारे में और आगे चलते हैं। अब यहां पे याद करो, हम लोगों ने पढ़ा था यूरेथ्रा। याद करो, मैंने बताया था यूरेथ्रा जो होता है बेटा, मेल के अंदर लंबा लंबा होता है, फीमेल के अंदर छोटा होता है यूरेथ्रा। और क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि यूरेथ्रा जो होता है बेटा, मेल में तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है। 20 सेंटीमीटर लॉन्ग यूरेथ्रा होती है। एक पहला पार्ट होता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, पिनाइल यूरेथ्रा। याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? देखो कौन से चैप्टर में पढ़े थे? इस चीज में पढ़े थे? कुछ भी कहां पढ़े थे बे? मार दूंगा घंटा। सर्कुलेशन में था, याद आया? पता ही नहीं कह रहा है। एक्सक्रीशन में था। हाँ तो तुम्हारा, तुम बेटा तुक्का मारे थे, कॉन्फिडेंस तो तुम्हारा वैसे भी नहीं था। है? अरे ये देखो, बुआ जी का टैलेंट देखो। नहीं सच में स्ट्रक्चर में पढ़ाए थे, इसमें कोई शक नहीं, उसको याद है ना? आ जाओ समझते हैं, ध्यान से देख बेटा। ये है पेनिस, सॉरी यूरेथ्रा। ये क्या है? यूरेथ्रा। अब इस यूरेथ्रा के पार्ट को यहां से कवर कर दिया, यहां से कवर कर दिया। ध्यान से देखना, यूरेथ्रा को कवर करने कुछ और नहीं है, ठीक। अब एक चीज बताओ, इतना पार्ट आपको कवर नजर आ रहा है? ऊपर का पार्ट देखो, ये कवर्ड नजर आ रहा है, नीचे का पार्ट कवर नजर आ रहा है, लेकिन बीच में कुछ ऐसा भी तो नजर आ रहा होगा जहां पे कवरिंग नहीं है। ऐसा लग रहा है कि नहीं? आ जाओ, जिस पार्ट को ऊपर की तरफ यूरेथ्रा के जिस पार्ट को प्रोस्टेट ग्लैंड कवर करता है, उसको नाम देते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा के जिस पार्ट को नीचे पेनिस कवर करता है, इसको नाम देते हैं पिनाइल यूरेथ्रा। जो इतना पार्ट बच गया, जो कोई कवर नहीं कर पाया, इसको नाम देते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। ध्यान से देखो, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है, और इसी प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या पास हो रही है? हमारी यूरेथ्रा भी तो पास हो रही है। और जहां से बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड के पास से हमारी यूरेथ्रा जो पास होती है, इसी को अपन क्या नाम देते हैं? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा नाम देते हैं। कुछ याद आ रहा है? चलो, इसको अपन क्या नाम देते हैं? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा नाम देते हैं। थोड़ा सा और नीचे आओ बेटा, यहां पे देखो, ये पेनिस का पोर्शन प्रेजेंट है, और पेनिस का पोर्शन जिस यूरेथ्रा को कवर करेगा, इसको क्या नाम दोगे आप? पिनाइल यूरेथ्रा नाम देंगे।
राइट। लेकिन ऊपर जाओ और यहां पे देखो, इस पार्ट को, यूरेथ्रा को कोई कवर नहीं कर रहा है, और जिस पार्ट के यूरेथ्रा को कोई कवर नहीं करता, इसको अपन क्या नाम देते हैं बेटा? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा नाम देते हैं। इसको अपन क्या नाम देंगे? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा नाम देते हैं। अब ध्यान से देखो, ये जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होती है, इसी मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के पास वन पेयर हमारी एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और ये जो वन पेयर ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इसी को क्या नाम देते हो आप? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड नाम देते हैं। तो क्या नाम दोगे बेटा? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड नाम देंगे। क्लियर है ये सारी बातें? और जब बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की बात करोगे बेटा, तो बल्बोयूरेथ्रल प्रेजेंट नंबर में कितने प्रेजेंट होते हैं? वन पेयर होते हैं। तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड वन पेयर हो गया, सेमिनल वेसिकल वन पेयर हो गई, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड कितनी होती है? नंबर में एक होती है। यही तो तीन एसेसरी ग्लैंड है। अरे बोलो यार। चलो अब ध्यान से देखो, पेनिस पे ध्यान देना बेटा आप सब लोग। ये है पेनिस, है ना? अब यहां से जो यूरेथ्रा पास होगा, इसको नाम देंगे पेनाइल यूरेथ्रा। तो जो पेनिस होती है बेटा, जो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होती है, इसको जो टिप होती है बेटा, बिल्कुल एक्सपेंडेड टिप होती है, और ये जो एक्सपेंडेड टिप होती है बेटा, इसी को नाम देते हैं अपन ग्लांस पेनिस। को क्या नाम दोगे बेटा? ग्लांस पेनिस नाम देंगे। और इस ग्लांस पेनिस के ऊपर एक मूवेबल स्किन होती है बेटा, जो कवर की भी कर सकती है, ऊपर भी जा सकती है, कवर भी कर सकती है और ऊपर भी जा सकती है। राइट, आ जाओ। ये लो, जो मूवेबल स्किन इसके ऊपर प्रेजेंट होती है, इसको अपन क्या नाम देते हैं बेटा? फोरस्किन नाम देते हैं। इसको क्या नाम देंगे? फोरस्किन नाम देंगे। जब अपन एक्सटर्नल जेनेटिलिया पढ़ेंगे, वहां डिटेल में पढ़ेंगे जाकर। क्लियर? अब ध्यान से देखो, ये यूरेथ्रा आ रही है मोटी सी, ठीक है? ये यूरेथ्रा पेनिस के जिस पार्ट से बेटा बाहर की तरफ ओपन होगी, इसी को अपन क्या नाम देंगे? यूरेथ्रल मीटस नाम देंगे। वो क्या नाम दोगे? यूरेथ्रल मीटस नाम देंगे। क्लियर? ये कंप्लीट होता है हमारा मेल सेक्स ऑर्गन। कंप्लीट होने का मतलब ये अभी भाई जितना बाहर वहां पढ़ के बस इतना आया है, असली कहानी तो अभी बाकी है ना? आ जाओ, अब महिलाओं का देखते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, इसमें बहुत इंटरेस्ट तो नहीं आया, इंटरेस्ट तो अब आएगा। क्या कहते हो? ये देखो, आज ये भी खुश हो गया है इसके चेहरे पे रौनक आ गई है आज। सर क्या बताऊं, आज तो मैं मर ही जाऊंगा, इतना खुश हूं, इतनी खुशी एक इसके पीछे बैठा हुआ है, वो भी आज बहुत खुश है। अबे क्या कर रहा है ये? उठ 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 उठ। चलो आ जाओ, डाउट क्लास। चलो ध्यान से देखो, ये लो, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या आएगा, आ जाओ समझते हैं। देखो, डिटेल स्टडी अपन बाद में करेंगे, यहां पे सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको बताया, सिर्फ आपको ओवरव्यू नजर आएगा। देखो, सबसे पहले मैंने बताया कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है बेटा, इसमें क्या क्या आपने पढ़ा? एसेसरी डक्ट पढ़ा, एसेसरी ग्लैंड पढ़ा, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ा। यही तो पढ़ के आए हो ना आप? चलो चलो ध्यान से देखो, ये बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अपन बात करेंगे, तो सबसे पहले ये वाला जो आपको पूरा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है बेटा, इसको अपन क्या नाम देते हैं? फैलोपियन ट्यूब नाम दे रहे हैं। जब अपन वहां पहुंचेंगे डिटेल में पढ़ेंगे, फैलोपियन ट्यूब नाम देते हैं। ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है, इसी के बगल में क्या प्रेजेंट होती है बेटा? ओवरी प्रेजेंट होती है बेटा।
कैसे प्रेजेंट होती है, कहां किससे अटैच होती है, ये सब वहां पहुंच के अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर? ये क्या प्रेजेंट होती है, वन पेयर क्या प्रेजेंट होती है फीमेल में, ओवरी प्रेजेंट होती है बेटा। और ये जो ओवरी होती है फीमेल की क्या होती है बेटा, प्राइमरी सेक्स आर्गन होती है। और ध्यान से देखो, ये जो ओवरी होती है बेटा कनेक्टेड होती है फैलोपियन ट्यूब से, और जिस स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होती है उसको अपन नाम देते हैं इनफंडिबुलम। आगे चल के जानेंगे जब वहां पहुंचेंगे तो। और ये जो आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है बेटा, इसको अपन क्या नाम देते हैं, यूट्रस नाम देते हैं बेटा। इस स्ट्रक्चर को आप क्या नाम देते हो, यूट्रस नाम देते हैं। राइट? उसके बाद ध्यान से देखो, ओवरी आ गई, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस आ गई। ये आपको जो छोटी सी डक्ट नजर आ रही है, इसको अपन क्या नाम देते हैं, सर्विक्स नाम देते हैं। और नीचे की तरफ आ जाओ बेटा, ये आपको जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इसको अपन क्या नाम देते हैं, वेजाइना नाम देते हैं। और ये जो वेजाइना होती है बेटा, फीमेल की वेजाइना, ये क्या होती है, पार्शियली कवर्ड होती है। और पार्शियली कवर्ड जो हाईली वेस्कुलर लेयर होती है, इसी को अपन क्या नाम देते हैं, हाइमेन नाम देते हैं। ये सारी चीजें वहां पहुंचेंगे तब अपन जानेंगे। और ये जो आपको ओपनिंग नजर आ रही है बेटा, इसी को अपन नाम देते हैं वजाइनल ओपनिंग। राइट? अब ध्यान से देखो, सारी चीजें आ गई। हमने बताया था कि इनके जो एसेसरी डक्ट होती है फीमेल की, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होती है, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वजाइना, तीन स्ट्रक्चर थी। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या प्रेजेंट थी बेटा, ओवरी प्रेजेंट थी, वन पेयर। उसके बाद एक इनके अंदर एसेसरी ग्लैंड प्रेजेंट हुई है। ये जो वेजाइना होती है बेटा, वेजाइना के दोनों तरफ जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है बेटा, वन पेयर, इसी को क्या नाम देते हो आप, बार्थोलिन ग्लैंड नाम देते हैं। सबर करो, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहुंचेंगे तब डिटेल स्टडी करेंगे अपन इसके बारे में। क्लियर? हाँ, और क्या डिटेल घुसा के बताएंगे तुमको, तुम परेशान ना हो बेटा, वहां महसूस करवाएंगे तुमको। ठीक? क्या कह रहे हो? कह रहे सर इसी इंतजार में तो हम आए हुए हैं, लेकिन आप शॉर्टकट खींच रहे हैं सब कुछ। चलो, समझ रहे तुम्हारे भावनाओं को बेटा। चलो पहले मेल का दर्शन करो। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पहले मेल फिर फीमेल। अगर 7 बजे तक क्लास चलाए तो कोई दिक्कत नहीं? नहीं, आज तो कोई दिक्कत नहीं सर, 8 बजे तक ले लो आप। है? अब तो हम तैयार बैठे, ये चैप्टर आप 9-9 बजे तक पढ़ाओ, फिर भी हम रुके रहेंगे। क्या कहते हो? शर्मा गई क्या? मम्मी आ गई क्या? है? भाई तू लड़का है, तू क्यों शर्माता है? हैं? कम है इतने? शर्माना लड़कियों का कहना होता है, तुमको नहीं शर्माना चाहिए। ठीक है, आ जाओ। ये लोग कह रहे हैं सर हम नहीं शर्माते, हम लोग घोर के पी गए पूरा शर्म आया। आप देख लो अपना। चलो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहली कहानी आएगी बेटा स्क्रोटम की। चलो, अब ये स्क्रोटम क्या है, ये लो, ये पाउच नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, ये जो पाउच होती है बेटा, इसी को क्या नाम देते हैं, स्क्रोटम नाम देते हैं। आ जाओ कहानी शुरू करते हैं स्क्रोटम की। ध्यान से देखो, जो स्क्रोटम होती है बेटा, ये कैसी स्ट्रक्चर होती है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, बोल सकते हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये जो पाउच या फिर बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, कहां लोकेटेड होती है बेटा, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। कहां प्रेजेंट होती है ये, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होती है। अब एक चीज बताओ, ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है, तो इसको एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट भी तो होना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो गिर जाएगी जमीन पे। क्लियर? तो ये क्या होती है बेटा, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होती है, लेकिन ये अटैच्ड होती है बेटा एब्डोमिनल कैविटी से। जिस स्ट्रक्चर से एब्डोमिनल कैविटी से अटैच होती है, इसको अपन क्या नाम देते हैं, इंग्वाइनल कैनाल नाम देते हैं। आ जाओ, एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। सुनो, ये लो,
ये है बेटा स्क्रोटम। ठीक है, बड़ा है छोटा है क्या फर्क पड़ता है, समझने से मतलब है सर। ये लो, ये क्या है पढ़ा, स्क्रोटम। अब देखो जब स्क्रोटम की बात करोगे बेटा, ये जो स्क्रोटम होती है ये क्या होती है, हैंगिंग पोर्शन में लोकेटेड होती है बेटा बॉडी से। हैंगिंग पोर्शन का मतलब आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होती है। अब जब ये आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होती है, ये जिस स्ट्रक्चर से बेटा एब्डोमिनल कैविटी से अटैच होती है, इस कैनाल को अपन क्या नाम देते हैं, इंग्वाइनल कैनाल नाम देते हैं। इसको क्या नाम दोगे आप, इंग्वाइनल कैनाल नाम देंगे। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि पूरी की पूरी जो स्क्रोटम होती है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, प्यूबर्टी आने के बाद इसके ऊपर छोटे छोटे हेयर देखने को मिलते हैं, जिसको क्या नाम देते हो बेटा, प्यूबिक हेयर नाम देते हैं। तो क्या नाम दोगे, प्यूबिक हेयर नाम देंगे। अब ध्यान से देख बेटा, ये जो स्क्रोटम होती है, इसी स्क्रोटम के अंदर अपनी क्या लोकेटेड होती है, वन पेयर टेस्टिस लोकेटेड होती है। एक टेस्टिस, ये रही दूसरी टेस्टिस। अब ये जो दोनों के दोनों टेस्टिस है बेटा, ये लोकेटेड तो है स्क्रोटम के अंदर, और ये टेस्टिस जो होती है बेटा, लोकेटेड होने के साथ साथ हमारे बेटा स्क्रोटम से अटैच होती हैं। और जिस ये फ्लेक्सिबल मसल से अटैच होती हैं, इस फ्लेक्सिबल मसल का क्या नाम देते हो आप, गुबर्नेकुलम नाम देते हैं। तो क्या नाम दोगे आप, गुबर्नेकुलम नाम देते हैं। क्लियर। अब ये जो पूरी की पूरी स्क्रोटम होती है बेटा, स्क्रोटम के अंदर हमारी एक मसल प्रेजेंट होती है बेटा, और इस मसल को अपन नाम देते हैं डार्टोस मसल। ये लो, अंदर की तरफ एक मसल प्रेजेंट होती है जिसको अपन क्या नाम देते हैं बेटा, डार्टोस मसल नाम देते हैं। और ये वही डार्टोस मसल है बेटा जो क्या करती है, टेम्परेचर रेगुलेट करने में हेल्प करती है। क्वेश्चन आता सर ये टेम्परेचर रेगुलेट क्यों करेगी, अरे भैया एक्चुअली बता दो, स्क्रोटम का फंक्शन ही क्या होता है, टेम्परेचर मेंटेन करना ना। बोलो यार, स्क्रोटम का मेन फंक्शन क्या होता है, हेल्प करती है टेम्परेचर मेंटेन करने में। ये लो, हेल्प इन मेंटेन टेम्परेचर। और जो टेम्परेचर की जब बात करते हो बेटा, एक चीज बताओ, टेम्परेचर कितना होना चाहिए स्क्रोटम का, बोलो यार। ये लो, 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, राइट। 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए। और ये लो टेम्परेचर कौन मेंटेन करवाती है बेटा, डार्टोस मसल करवाती है। ये लो, टेम्परेचर रेगुलेट कौन करवाएगी बेटा, हमारी डार्टोस मसल। याद करो, ऐसा ही कुछ मसल हम लोगों ने यूरिनरी ब्लैडर में पढ़ा था। वो कौन सी मसल थी, डेट्रूसर मसल। याद रखना, वो होती है डेट्रूसर मसल और ये होती है डार्टोस मसल, दोनों में डिफरेंस होता है बेटा। और ये पूरी की पूरी स्क्रोटम जिस कैविटी से कनेक्टेड होती है, जिस कैनाल से हमारे एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्टेड होती है, इसको अपन क्या नाम देते हैं, इंग्वाइनल कैनाल नाम देते हैं। क्लियर है। अब ये जो बेटा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, अब ध्यान से देखो, टेस्टिस तो प्रेजेंट है स्क्रोटम में, लेकिन क्या अभी ये एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्टेड है क्या, नहीं कनेक्टेड है। लेकिन टेस्टिस जो स्क्रोटम में होती है, ये एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्टेड होती है बेटा, और जिस स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होती है इसको अपन नाम देते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड नाम देते हैं। स्ट्रक्चर को क्या नाम दोगे आप, स्पर्मेटिक कॉर्ड नाम देंगे। अब एक चीज बताओ, अगर टेस्टिस है तो टेस्टिस का काम क्या होता है बेटा, गैमेटोजेनेसिस करवाना, साथ ही साथ सेक्स हार्मोन सिक्रेट करना, राइट। तो सेक्स हार्मोन ज्यादा सिक्रेट करेगा कम सिक्रेट करेगा, गैमेट का प्रोडक्शन ज्यादा करेगा कम करेगा, ये कौन डिसाइड करेगी, हमारी नर्वस सिस्टम डिसाइड करेगी, हमारी ब्लड वेसल्स भी डिसाइड करेंगी। तो ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है बेटा, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और क्या प्रेजेंट होती हैं, नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। क्वेश्चन आता है सर ब्लड वेसल्स का क्या काम है, अरे भैया टेस्टिस को ब्लड भी तो चाहिए। अरे यार, हार्मोन का प्रोडक्शन करा रहा है तो इसका मतलब ब्लड की सप्लाई है, क्योंकि हमेशा हार्मोन का सिक्रेशन कहां होता है, ब्लड में ही तो होता है ना। तो वो ब्लड वेसल्स आर्टरी, वीन्स और कैपिलरी तीनों प्रेजेंट होती हैं। अब नर्व्स क्यों प्रेजेंट है, नर्व्स इसलिए प्रेजेंट है बेटा क्योंकि जब रिक्वायरमेंट होगी स्पर्म को बॉडी से बाहर लाने की, तो क्या हाथ पकड़ के निकाल के ले आओगे,
नर्स ही तो देंगे स्टिमुलेशन, तब जाके टेस्टिस से क्या निकल के आएगी, स्पर्म निकल के आएगी। क्लियर? आ जाओ, ये जो टेस्टिस है स्क्रोटम में प्रेजेंट है, लेकिन जब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय टेस्टिस का डेवलपमेंट एब्डोमिनल कैविटी में होता है। बनती कहां है टेस्टिस? एब्डोमिनल कैविटी में। लेकिन 5th वीक आप प्रेगनेंसी में बेटा वो क्या होती है, एब्डोमिनल कैविटी से धीरे धीरे डिसेंड होके कहां आ जाती है, स्क्रोटम में आ जाती है। क्लियर? आ जाओ, ये लो, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टेस्टिस कहां होगी बेटा, टेस्टिस डेवलप होती है एब्डोमिनल कैविटी में, राइट। लेकिन कुछ दिन के बाद ये बेटा यहां से क्या होती है, डिसेंड होके कहां चली जाती है, स्क्रोटम में चली जाती है बेटा। और अगर मैं एक चीज बता दूं, गलती से भी अगर नहीं आ पाई तो मामला खराब। इफ अनडिसेंड नहीं आ पाई तो क्या होगा, जो कंडीशन आएगी इसको नाम दोगे बेटा क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। ये लो, ये क्या होता है बेटा, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। अच्छा समझते हैं। देखो, टेस्टिस का डेवलपमेंट एब्डोमिनल कैविटी में हुआ, लेकिन उसको अपन एब्डोमिनल कैविटी में रख नहीं सकते। क्वेश्चन आता क्यों नहीं रख सकते, हमारी मर्जी, हम रखेंगे घुसेड़ के, है ना। देखो सीधा सीधा भैया टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से बाहर लाना पड़ेगा, बॉडी से दूर ले जाना पड़ेगा, टेम्परेचर मेंटेन करना है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर कम करना है, और तभी जाके क्या हो पाएगी बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाएगी। और अगर गलती से ये टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाया तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगी। तो एक चीज बताओ, अगर ये एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस आया ही नहीं, राइट, तो जब टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम तक नहीं पहुंच पाएगा, क्या टेम्परेचर मेंटेन करवा पाओगे, क्या नहीं मेंटेन करवा पाएंगे। और अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी, ये ले बेटा कंडीशन खराब, मेल कैसा हो जाएगा, किसी काम का नहीं होगा। मेल है, दुनिया को दिखता है, बट कोई काम का नहीं है। सर वही कुछ कंडीशन हमारा भी है, क्या कह रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना, है तो टेंशन में क्यों चला गया। चलो देखो, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म का मतलब मैं पहले बता दूं, क्रिप्ट का मतलब होता है छुपा हुआ, ठीक है, और ऑर्किड का मतलब होता है टेस्टिस। टेस्टिस का दूसरा नाम ऑर्किड होता है, और क्रिप्ट का मतलब हुआ होता है छुपा हुआ। तो एब्डोमिनल कैविटी में रह गई तो छुपा हुआ है, दिखाई नहीं देगा, वैसे भी दिखाई नहीं देता, तुम ढूंढना भी मत गलती से। क्लियर? अब सुनो, लेकिन पुराने जमाने में क्या होता था, लोगों के पास 5-5 6-6 बच्चे होते थे, है ना, एंड्रॉइड नहीं था इसलिए, ठीक। लेकिन आज के जमाने में किसी के एक बच्चे होते हैं, किसी के एक भी बच्चे नहीं होते। कुछ लोग क्या होते हैं बेटा, शादीशुदा लाइफ तो होती है, 3 साल 4 साल की लाइफ कट जाती है, लेकिन फिर भी बेटा उनके घर में खुशखबरी नहीं आती है। तो नहीं खुशखबरी आ रही, पड़ोसी संपर्क करो, कुछ तो हेल्प करेगा ही वो। क्लियर? तो उसका रीजन है कि आज के जमाने में क्या होता है, मेल स्टेराइल कंडीशन बहुत आ रही है। पहले क्या होता था बेटा, फीमेल में ज्यादा प्रॉब्लम आती थी, आज भी आती है, बट धीरे धीरे अब मेल की भी प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, आज की लाइफस्टाइल। देखो सबसे पहले क्या है, एक आई जॉकी कंपनी, ठीक है, जिसने क्या किया, पूरे के पूरे स्क्रोटम को उठा के बॉडी से टच करा दिया। उसके बाद जेंट्स हमारे, है ना, ये क्या करते हैं बेटा, पूरे के पूरे स्क्रोटम को ले जाकर टच कराते हैं, कहां पे, हमारे पूरी की पूरी बॉडी में। अब एक चीज बताओ, अगर स्क्रोटम जाके बॉडी में अटैच हो गया या टच कर रहा है तो क्या बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो पाएगा, नहीं मेंटेन हो पाएगा। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर नहीं हो पाएगा, मेल कैसा हो जाएगा, स्टेराइल हो जाएगा।
है? मैं, अरे यार, ये तो मैं भी जानता हूं बेटा। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने की कुछ और। पूरा सिस्टम सही रहेगा, सब कुछ धक्का पेल चलेगा सुबह शाम, लेकिन फैक्ट्री में काम तभी किया जाता है जब उससे प्रोडक्शन हो। क्लियर हुआ कुछ? इसलिए अपनी अपनी लाइफस्टाइल सुधारो बेटा थोड़ी सी। तो बोलना है, हमारा कहा 2-3 बच्चा हो गया? तू ही बोल रहा है सर आपका 2-3 बच्चा हो गया। अच्छा, किसी इंसान का 2-3 बच्चा हो गया? तो बोलना है। यही पूछ, आगे नहीं बताएंगे। नहीं चाहिए मतलब 2-3 के बाद नहीं चाहिए ना, तो मत चाहो। हम कहां कह रहे हैं कि तुम 3-4 और करो। तो क्या करना है सर? उससे चांसेस बढ़ जाते हैं, जरूरी नहीं कि हो ही जाएगा स्टेराइल कंडीशन। कह रहा किसी को अगर नहीं चाहिए तो वो जॉकी पहने तो रुक जाएगा यहीं से। हमने बताया बेटा। हाँ तो मैंने बताया स्टेराइल के कंडीशन बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब हो ही रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। मैंने ये क्या परमानेंट हो रहे हैं, चांसेस बढ़ रहे हैं बेटा, समझो। बदतमीज कहीं का है, बहुत आग लगी हुई है तेरे अंदर, क्या बात है। चलो, कुछ क्लियर हुआ स्क्रोटम के बारे में? बोलो यार, वेरी गुड। आ जाओ, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगा अब अपना टेस्टिस। चलो ध्यान से देखो, जब टेस्टिस की बात करते हैं तो ये कहां लोकेटेड होता है? एब्डोमिनल कैविटी में कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर? बाहर लोकेटेड होता है। ये लो, प्रेजेंट होता है बेटा आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। कहां लोकेटेड होता है बेटा? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी लोकेटेड होता है। और आप भी जानते हो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर जिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में लोकेटेड है उसको आप क्या नाम देते हो? स्क्रोटम नाम देते हैं। और ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है, लेकिन एक चीज बताओ, एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है? कनेक्टेड है। जिस स्ट्रक्चर के थ्रू कनेक्टेड है इसको क्या नाम देते हैं बेटा? स्पर्मेटिक कॉर्ड नाम देते हैं। तो क्या नाम देते हो? स्पर्मेटिक कॉर्ड नाम देते हैं। अब देखो, जब टेस्टिस की बात करोगे तो आ जाओ बेटा, इसका थोड़ा सा नाप जोक करते हैं, अपना अपना नापना शुरू करो बेटा अब यहां पे। ठीक है, सबसे पहले टेस्टिस की लेंथ कितनी होती है बेटा? 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है। क्लियर? विड्थ कितनी होती है बेटा? 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? विड्थ होती है। शेप की बात करें बेटा, शेप कैसा होता है? ओवल शेप होता है। तीनों के तीनों नाम याद रखना, साइज में लेंथ, विड्थ और शेप तीनों याद रखना है। अब ये जो टेस्टिस होती है बेटा, सराउंडेड होती है 3 लेयर से, राइट? सराउंडेड होंगे कितने लेयर से? 3 लेयर से। और 3 लेयर कौन कौन सी होती है, आ जाओ समझते हैं। सबसे पहली जो लेयर होती है इसको नाम देते हैं बेटा ट्यूनिका वेजिनैलिस, पहली और आउटर लेयर, जिसको अपन क्या नाम देते हैं बेटा? ट्यूनिका वेजिनैलिस नाम देते हैं। फिर मिडिल लेयर आती है जिसको अपन नाम देते हैं बेटा ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया नाम देते हैं। ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होती है बेटा, ये मिडिल लेयर होती है, राइट? और सबसे अंदर की तरफ जो लेयर होती है उसको अपन नाम देते हैं बेटा ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। और ये कौन सी लेयर होती है बेटा? इनर लेयर होती है। अभी अपने डिटेल में अपन चलेंगे जब अपन इसका डायग्राम देखेंगे तब। उसके बाद अगर बेटा हम लोग टेस्टिस की बात करें, ये डिवाइडेड होती है 250 कंपार्टमेंट में।
कितने कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है बेटा? 250 कंपार्टमेंट में डिवाइडेड होती है, जिसको अपन क्या नाम देते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स नाम देते हैं। को नाम देंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल। और ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होती हैं, इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होती हैं बेटा? 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। क्या होंगी? 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगी। साथ ही साथ यहां पे क्या प्रेजेंट होगी बेटा? लीडिंग सेल प्रेजेंट होगी। और लीडिंग सेल के साथ साथ यहां पे क्या प्रेजेंट होंगी? ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती है। अब ये क्या होती है? जितने नाम लिखे गए हैं, आज एक छोटे से डायग्राम से आपको समझाते हैं। ये रहा बेटा अपना छोटा सा डायग्राम, जिसको अपन नाम देते हैं टेस्टिस। चलो अब ध्यान से देखो, शेप कैसा नजर आ रहा है आपको? ओवल शेप होती है। ये जो आपको पूरी की पूरी स्ट्रक्चर नजर आ रही है बेटा, इसको अपन नाम देते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये कौन सी लेयर हमने बना रखी है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कौन सी लेयर होती है बेटा? मिडिल लेयर होती है। अब ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की जो मिडिल लेयर होती है बेटा, ये क्या होती है? मीडियास्टेनम टेस्टिस से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कितने पार्ट में डिवाइड होगी बेटा? 2 पार्ट में। और जहां से डिवाइड होगी, इसको अपन क्या नाम देंगे? मीडियास्टेनम नाम देंगे। याद करो, हम लोगों ने लंग्स पढ़ा था। अरे बोलो यार, लंग्स के सेंटर में जो हमारी कैविटी प्रेजेंट थी, उसको क्या नाम दिए थे? मीडियास्टेनम स्पेस नाम दिए थे। ठीक उसी तरह बेटा टेस्टिस भी हमारी सेंटर से 2 पार्ट में डिवाइड होती है। जहां से 2 पार्ट में डिवाइड होती है, उसी को क्या नाम देते हो? मीडियास्टेनम टेस्टिस नाम देते हैं। अब ये जो मीडियास्टेनम टेस्टिस से टेस्टिस 2 पार्ट में डिवाइड हुई, हमारी एक बनती है बेटा वेंट्रल साइड और एक बनती है डोर्सल साइड। जब वेंट्रल साइड की बात करोगे, इसी वेंट्रल साइड में क्या होता है बेटा? 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं। और ये जो 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, इसी को क्या नाम देते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल नाम देते हैं। क्लियर? ये पूरी की पूरी जो वेंट्रल साइड होती है बेटा, इसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे इसमें कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन होता है। और ये जो कंपार्टमेंट बनते हैं बेटा, इस कंपार्टमेंट को आप क्या नाम देते हो? टेस्टिकुलर लोब्यूल नाम देते हैं। और ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं बेटा, कितने होते हैं नंबर में? बता दो तो। 250 होते हैं, जिसको कंपार्टमेंट नाम देते हो। ये 250 ऐसे 250 बेटा एक टेस्टिस में कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिसको आप नाम देते हो टेस्टिकुलर लोब्यूल। और इसी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर जितने भी टेस्टिकुलर लोब्यूल हैं बेटा, ये आपको 1 2 3 4 5 तो नजर आ रहे हैं, राइट? ऐसे टोटल कितने होते हैं? 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं एक टेस्टिस के वेंट्रल साइड में। क्लियर? हर एक लोब में या हर एक कंपार्टमेंट में यहां क्या प्रेजेंट होगा बेटा? 1 से लेकर 3 क्या प्रेजेंट होंगी? हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट हो सकती है। 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। यह है बेटा अपनी 1 से 3 क्या है? अपनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। क्लियर? इसको नाम देते हैं 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ध्यान से देखो, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अलावा और क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे लेडिक सेल प्रेजेंट है। तो ये ले बेटा, यहाँ पे हमारी इसी कंपार्टमेंट में कुछ सेल प्रेजेंट होती हैं, जिसको अपन क्या नाम देते हैं? लीडिक सेल नाम देते हैं। तो कौन सी सेल नाम दोगे आप? लीडिक सेल नाम देंगे। क्लियर है? अब ध्यान से देख बेटा, लीडिक सेल क्या काम करती? लेडिक सेल्स का काम क्या होता है बेटा? टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते। याद आ रहा है? कहां पढ़े थे? केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में याद आ रहा है? अपन ने पढ़ा था बेटा कि ये क्या करती है बेटा? इनका काम होता है हार्मोन सिक्रेट करना, मेल सेक्स हार्मोन, जिसको अपन नाम देते टेस्टोस्टेरोन। क्लियर? आ जाओ, क्या क्या मिला आपको? हमने बताया कि 250 कंपार्टमेंट में डिवाइड होंगे, जिसको क्या नाम दोगे? टेस्टिकुलर लोब्यूल। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या प्रेजेंट होंगी? लेडिक सेल्स प्रेजेंट होंगी। और क्या प्रेजेंट होंगी बेटा? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी। अब ब्लड वेसल्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, आ जाओ समझते हैं। ध्यान से देखो, कितने लेयर से सराउंडेड है? 3 लेयर से। सबसे पहले मिडिल लेयर कौन सी है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, जो आपके सामने बनी हुई है, राइट? इसके अंदर जो इंटरनल लेयर प्रेजेंट होती है, इसको नाम देते हैं अपन ट्यूनिका वेस्कुलोसा। और यही ट्यूनिका वेस्कुलोसा कैसी होती है बेटा? हाईली वेस्कुलर लेयर होती है। ये जो आपको नजर आ रही है अंदर की तरफ, कौन सी लेयर होती है बेटा?
ट्यूनिका वेस्कुलोसा होती है, और ये जो ट्यूनिका वेस्कुलोसा होती है कैसी होती है बेटा, हाईली वेस्कुलर होती है, राइट। कैसी होती है बेटा ये ट्यूनिका वेस्कुलोसा, हाईली वेस्कुलर होती है, इसीलिए तो बोलते हैं यहां क्या प्रेजेंट होगी बेटा, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होगी। और अगर यहां पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होंगी तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये लीडिक सेल्स का होने का कोई मतलब नहीं होगा बेटा, क्योंकि लीडिक सेल्स सेक्स हार्मोन सिक्रीट करेंगी और उसको ले जाने के लिए कौन चाहिए, ब्लड चाहिए। तो उसके लिए कौन से लेयर प्रेजेंट है, मिडिल में इंटरनल लेयर ट्यूनिका वेस्कुलोसा लेयर प्रेजेंट। क्लियर। उसके बाद इसके ऊपर सबसे ऊपर जो आउटर कवरिंग होती है बेटा, इसको क्या नाम देते हैं, ट्यूनिका वेजिनैलिस नाम देते हैं। ये ले बेटा, यहां पे ये जो लेयर प्रेजेंट होती है इसको अपन नाम देते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस। ये लो, ये आपको जो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन नजर आ रही है, इसी डबल लेयर मेम्ब्रेन को अपन क्या नाम देते हैं, ट्यूनिका वेजिनैलिस नाम देते हैं बेटा। तो क्या नाम दोगे आप, ट्यूनिका वेजिनैलिस नाम देते हैं। अब ध्यान से देखो, ये जो ट्यूनिका वेजिनैलिस होती है बेटा, ये क्या होती है बेटा, वेंट्रल साइड से कंप्लीट होती है, लेकिन डोर्सल साइड से कैसी होती हैं, इनकंप्लीट होती हैं। अरे ध्यान से देखो, इतना ही तो हो रहा है बेटा कवर, क्या इसके पीछे भी कवर हो रहा है, क्या नहीं कवर हो पा रहा है। इसीलिए नाम देते हैं बेटा कि ट्यूनिका वेजिनैलिस वेंट्रली क्या होती है, कंप्लीट होती है, और डोर्सल साइड से कैसी होती हैं, इनकंप्लीट होती है। अब एक चीज बताओ, आपको कितने लेयर में नजर आ रही है, एक लेयर में या दो लेयर में, दो लेयर में नजर आ रही है। और इस दो लेयर की वजह से यहां पे कैविटी भी तो बन रही है, नजर आ रही है कैविटी। ये जो कैविटी होती है बेटा, इसको अपन क्या नाम देते हैं, वेजाइनल कैविटी नाम देते हैं। इसको अपन क्या नाम देते हैं, वेजाइनल कैविटी नाम देते हैं। अब ये मत समझना सर वेजाइनल कैविटी तो फीमेल का कैरेक्टर मेल में आ गया, ऐसा कभी मत बोलना। ट्यूनिका वेजिनैलिस की जो कैविटी, इसको नाम देते हैं वेजाइनल कैविटी। याद करो लंग्स पढ़े थे, याद करो लंग्स, लंग्स के ऊपर कितने लेयर प्रेजेंट थी, तो डबल प्लूरल मेम्ब्रेन, एक थी बेटा पेराइटल प्यूरा, एक थी विसरल प्यूरा, याद आ रहा है। इन दोनों के अंदर एक कैविटी थी, प्लूरल कैविटी, जिसके अंदर फ्लूइड कौन से भरा होता है बेटा, पेराइटल फ्लूइड भरी होती है। और मैंने क्या बताया था, पेराइटल फ्लूइड या फिर प्लूरल फ्लूइड जो होती है, इसका काम क्या होता है, लंग्स को जर्क से बचाता है। आज पढ़े थे आउटर लेयर कौन सी थी, पेरिकार्डियम, वो भी दो लेयर थी बेटा, आउटर पेरिकार्डियम या विसरल पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम। इन दोनों के अंदर जो कैविटी प्रेजेंट थी, पेरिकार्डियल कैविटी प्रेजेंट थी, और पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड था उसको क्या नाम दिए थे, पेरिकार्डियल फ्लूइड। और पेरिकार्डियल फ्लूइड का क्या काम था, हार्ट को जर्क से बचाएगा, साथ ही साथ मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा, यही तो पढ़े थे ना। तो जब वहां पे कैविटी में फ्लूइड प्रेजेंट था, तो यहां भी क्या प्रेजेंट होगा बेटा, फ्लूइड ही तो प्रेजेंट होगा। तो वेजाइनल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड भरी हुई होती है बेटा, इसको अपन क्या नाम देते हैं, वेजाइनल फ्लूइड नाम देते हैं। और इस वेजाइनल फ्लूइड का काम होता है बेटा, टेस्टिस को जर्क से बचाता है, राइट, टेस्टिस को जर्क से। लेकिन अगर गलती से टेस्टिस पे जर्क लग गया तो क्या होगा बेटा, ये विजाइनल फ्लूइड का लेवल बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, उसका काम है टेस्टिस को प्रोटेक्ट करना। और जब विजाइनल फ्लूइड बढ़ती जाती है, इस बीमारी को अपन नाम देते हैं हाइड्रोसील। नहीं सुने हो हाइड्रोसील बीमारी, हाइड्रोसील बीमारी में क्या होती है बेटा, पूरी की पूरी विजाइनल लेयर कैविटी में क्या होती है, फ्लूइड भर जाती है, जिसकी वजह से बड़ा सा हैंगिंग पोर्शन, स्क्रोटम इतना छोटा सा है, इतने छोटे से स्क्रोटम इतने बड़े हो जाते हैं। तो कुछ होता थोड़ी ना है, कुछ नहीं करना है, ले जाइए, डॉक्टर क्या करेगा बेटा, स्टिचेस लगाएगा, विजाइनल फ्लूइड निकाल देगा, बस नॉर्मल स्टिचेस लगा देगा, खत्म कहानी। ये हाइड्रोसिल का ऑपरेशन है। अब मैं कंटाप मारूंगा, हॉर्निया अलग होता है और ये अलग होता है, हार्निया अलग है बे। मुझे नहीं पता, अबे जो डिस्कस कर रहे हैं वो जानो, हॉर्निया हो गया है तो ले जा ट्रीटमेंट करा, बदतमीज कहीं का। वो अलग होता है, ये अलग है। आजा सुनो, बंगाली में नहीं, इसको इंग्लिश में हाइड्रोसील नाम देते हैं।
रही ये, सुनो, आ जाओ, छोड़ो जहां थे वहीं रहने दो, तुमको हुआ है तुम ट्रीटमेंट कराओ अपना, ठीक है। कहां थे अपन, टेस्टिस के अंदर घुसे हुए थे ना, तो घुसे रहो अभी। सुनो, हमने बताया कितने कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, 250 कंपार्टमेंट, जिसको नाम थे टेस्टिकुलर लोब्यूल। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ये जितनी भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सारी की सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बेटा आपस में ज्वाइंट होंगी और एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करेंगी। जो नया नेटवर्क बनता है इसी को अपन नाम देते हैं बेटा ट्यूबुलाई रेक्टी। तो क्या नाम दोगे, ट्यूबुलाई रेक्टी। और सारी की सारी ट्यूबुलाई रेक्टी जब आपस में मिलती है तो एक नए नेटवर्क का फॉर्मेशन होता है, और जो नया नेटवर्क बनता है इसी को क्या नाम देते हो बेटा, रेटी टेस्टिस नाम देते हैं। तो क्या नाम दोगे, रेटी टेस्टिस नाम देंगे। अब इसी रेटी टेस्टिस से सारी की सारी रेटी टेस्टिस आपस में ज्वाइंट होंगी बेटा, और आपस में ज्वाइंट होने के बाद 10 से लेकर 12 छोटी छोटी ट्यूब बनाएंगी, और ये जो 10 से 12 छोटी छोटी ट्यूब बनेंगी बेटा, इसी को आप क्या नाम दोगे, वासा इफ्रेंसिया नाम देंगे। 10 to 12 क्या बनेंगी अपनी, वासा इफ्रेंसिया बनेंगी। और यही वासा इफ्रेंसिया आगे चल के बेटा ज्वाइंट होगी, और जो नया स्ट्रक्चर बनेगा इसी को अपन क्या नाम देंगे, इपिडिडाइमिस नाम देंगे। ये लो, पूरी की पूरी सभी के सभी आपस में ज्वाइंट होंगी, पूरी वासा इफ्रेंसिया, जिसके वजह से जो नया हमारा स्ट्रक्चर बनेगा बेटा इसको अपन क्या नाम देंगे, इपिडिडाइमिस नाम देंगे। और ये जो इपिडिडाइमिस होती है बेटा हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है, जो कि किसके डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है, टेस्टिस के डोर्सल साइड पे, जिसको अपन क्या नाम देते हैं, इपिडिडाइमिस। और इपिडिडाइमिस जो होती है बेटा, ये इपिडिडाइमिस 3 पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे पहले अपर पोर्शन जो प्रेजेंट होता है इसको अपन क्या नाम देते हैं, कैपुट इपिडिडाइमिस नाम देते हैं। तो क्या नाम दोगे बेटा, कैपुट इपिडाइमिस। उसके बाद मिडिल में जो इपिडाइमिस होती है इसको अपन क्या नाम देते हैं, कॉर्पस इपिडिडाइमिस नाम देते हैं। और जो सबसे लास्ट में प्रेजेंट होती है बेटा इसको अपन क्या नाम देते हैं, कौडा इपिडिडाइमिस नाम देते हैं। तो क्या नाम दोगे आप, कौडा इपिडिडाइमिस। और ये जो कौडा इपिडाइमिस होती है, यही कौडा इपिडाइमिस आगे चल के एक नई ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, जिसको अपन क्या नाम देते हैं बेटा, वास डिफरेंस नाम देते हैं। तो क्या नाम देते हो, वास डिफरेंस नाम देते हैं। कुछ क्लियर हुआ टेस्टिस सभी को, बोलो। डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक एक स्टेप समझोगे बहुत आसान समझ में आएगा। क्लियर, नहीं तो समझ में तो कुछ भी नहीं आता है अपने को। तुम लोग नोट्स लेके बैठे हो, तुम लोग लिखते हो यहाँ पे, अच्छा सर गरीब है पैसा नहीं है, अच्छा है पैसे पहले से हैं तुम्हारे पास, कुछ हमारे पास भी डोनेट करो। हमारे पास क्या, हम देखो मांगे, मांग भी किससे रही हैं, वही वाला हाल है, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या है। अब हेल्पलेस, मेरी खुद की जिंदगी बेटा रोड पे बैठ के चलती है, मैं खुद रोड पे बैठता हूँ, सुबह शाम दे दो यार कुछ खाने को दे दो, 3-3 4-4 घंटे बैठते हैं तब जाके एक रोटी मिलती है खाने को, है? है? एक रोटी से क्या करे बेटा, गरीब आदमी जो मिल जाए, किसी किसी दिन तो वो भी नहीं मिलता। कौन बेच देंगे, वो मेरा नहीं है बेटा, वो किसी और टीचर का है, हमारे पास कहाँ है। मेरे पास कोई फोन नहीं है, सब दोस्तों का है हमारे जो यहाँ। हाँ मेरे पास नहीं है फोन, है? ये भी मेरा नहीं यार, एक्चुअली मैंने दूसरे से मांग के लाया, वो भी फुटपाथ से लेके आया 100 रुपए का, है? मैं बेटा एटीएम यूज ही नहीं करता, मेरे पास एटीएम है ही नहीं, है? किडनी दे दे,
यार ये लो, एक किडनी है, वही सोच के बैठा हूं कि कल को शादी होगी तो वही किडनी बेचूंगा तब जाके शादी हो पाएगी। तो दूसरा भी तो है। और कोई जिंदगी भी तो नहीं बेटा, क्या करें। अब जो माँ बाप ने बनाया वही तो कर सकते हैं। दुखदाई जिंदगी है, बहुत मुसीबत है मेरे पास। चलो, बहुत पैसा चाहिए, बहुत। हैं? नहीं, पैसा ही पैसा होगा। नहीं, कम से कम देखो मिनिमम यार 10,000 महीना तो चाहिए मिनिमम। इसका अलग ही डीलिंग रहता है। हैं? क्या पीती हो, बीड़ी, ये सिगरेट? तुम क्या पीती हो, बीड़ी, गांजा? हैं? क्या कह रही हो? अच्छा, पैग लगा क्या ही जानते हो, बुआ जी को क्यों पता है? क्योंकि ये भी तो शामिल थी, चखना और पानी यही लेके आई थी, इसलिए इनको पता है कि वो पी के आई है। कुछ भी। अरे वो क्या जाने बेचारा गरीब आदमी, वो भी मेरी तरह क्या बे। हाँ, चलो आ जाओ, कोई बात नहीं यार, गरीब ही सही, क्या हुआ, मजे तो कर रहे हैं लाइफ के, क्या चाहिए। तब बस एक चीज हमेशा याद रखना, मैं एक चीज जानता हूं, गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है, गरीब मरना बुरी बात है। बस ये मेरा फंडा है। हमारा बचपना गरीबी में गुजर गया, ये हमारे माँ बाप की मजबूरी थी, लेकिन हमारे माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में गुजरे तो ये तुम्हारी नाकामी है। ये याद रखना, इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। अगर तुम्हारे माँ बाप का बुढ़ापा अगर गरीबी में गुजर गया तो उसके सारे जिम्मेदार तुम होगे, और कोई नहीं। अब ये मत कहना मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया था जब मैं उसके लिए कर दूं, भाई उनकी मजबूरी रही होगी, सीधी बात। और मैं एक चीज खुदा से एक चीज मनाता हूं, माँ बाप ने आपको पैदा करके बड़ा कर दिया, पढ़ा दिया, इससे ज्यादा और क्या करेंगे तुम्हारे लिए अब। सही बात है कि नहीं? उन्होंने पढ़ा दिया, इसका धन्यवाद करो कि मेरे बाप मुझे पढ़ा रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए बेटा। हम तो जिंदगी भर इसी बात का धन्यवाद देते हैं कि हमारे बाप बाप ने मुझे पढ़ा दिया, कुछ नहीं था फिर भी पढ़ा दिया, बस वही तो चाहिए था, पढ़ा दिया। उसके बाद देखो दुनिया को हम पढ़ाएंगे अब। नहीं वाकई में हम इस बात से बड़ा कॉन्फिडेंट, एक चीज जान लो, हमें जिंदगी में सिर्फ एक बात से खुशी मिलती है, इससे हमें खुशी नहीं मिलती कि मैं पैसा कमा रहा हूं, 1% मुझे खुशी नहीं है, हकीकत है। नहीं वो तुम लोग को लगता होगा, अभी वहां पहुंचो तो सही बेटा, अभी तुम लोग को लग रहा होगा ना कल को पैसा कमाएंगे, मजे होंगे। एक चीज याद रखना, लाइफ में या तो आराम मिलेगा या पैसा मिलेगा, दोनों साथ में कभी नहीं मिलते। हम लोग को पैसा तो मिलता है अच्छा, लेकिन लाइफ में आराम नहीं है, सुकून नहीं, कुछ भी नहीं, माँ बाप दूर हैं, कोई मतलब नहीं है लाइफ का ऐसे। बस एक खुशी होती है कि हमारे पेरेंट्स बहुत खुश हैं इस बात से कि अपन पैसा कमा रहे हैं। हमारे माँ बाप बड़े चौड़े होके कहते हैं, पिताजी जो हमारे इतने एज के हो गए हैं 65 ईयर, वो भी बड़े कॉन्फिडेंस में चलते हैं ऐसे करके, है ना। इतना तो मैं चौड़ा नहीं कर पाता जितना वो चौड़ा कर लेते हैं अपना इस एज में। सच में पहले हमारे फादर जो थे ना एकदम नॉर्मल चलते थे, ठीक ऐसे अपना चुपचाप जेब में हाथ डाले चल दिए, अब बड़े चौड़े होके चलते हैं। पिछले 5-6 सालों में बहुत चौड़े होके चलते हैं, कोई बोल दे और क्या हाल है, बस बढ़िया, तुम बताओ अपना। कॉन्फिडेंस लेवल डबल हो गया उनका, ये होता है। और तुम भी कुछ करो, तुम्हारे माँ बाप का कॉन्फिडेंस लेवल डबल हो जाएगा अपने आप, तुम्हारा हो या ना हो। क्या कहते हो? सर आज ट्राई करेंगे जाके घर में। चलो आ जाओ। अब देखो जितनी हम लोगों ने कहानी पढ़ी, ये तो पूरी टेस्टिस पढ़ लिया, अब इतने की कहानी पढ़ेंगे, ये इतने की, इतना दिख रहा है, अरे बोलो रे पीछे वालों, दिख रहा है? बस इतने की पढ़ाई करेंगे अब, ये लो, ये इतने पार्ट की पढ़ाई कर लो, फाइनली टेस्ट इज कंप्लीट। इतना पार्ट स्टडी करेंगे। आ जाओ बेटा, चलो सबसे पहले ये लो, सेमिनिफेरस टीम्ब्यूल जो होती है बेटा, लाइंड होती है 2 टाइप ऑफ सेल से। चलो, अबे एसटी का मतलब समझ रहे हो ना,
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और लाइंड किससे किससे होती है, आ जाओ समझते हैं। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है बेटा, लाइंड होती है, एक होती है हमारी क्यूबॉइडल जर्मिनल इपिथीलियम से, एक सेल होती है जिसको अपन नाम देते हैं क्यूबॉइडल जर्मिनल इपिथीलियम, और एक लाइन होती है बेटा कॉलुमनर इपिथीलियम से। ये लो, अब इस सब हम पढ़ के आ चुके हैं बेटा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में। दो टाइप की इपिथीलियम से हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लाइंड होती है, क्यूबॉइडल जर्मिनल इपिथीलियम और कॉलुमनर इपिथीलियम से। ये जो क्यूबॉइडल जर्मिनल इपिथीलियम होती है बेटा, इसी को अपन दूसरा नाम क्या नाम देते हैं, स्पर्मेटोगोनियल सेल नाम देते हैं। तो क्या नाम दोगे बेटा, स्पर्मेटोगोनियल सेल नाम देते हैं, या इसी को अपन नाम देते हैं मेल जर्म सेल नाम देते हैं। इसका दूसरा नाम होता है बेटा स्पर्मेटोगोनियल सेल या फिर मेल जर्म सेल नाम देते हैं। और जबकि जो कॉलुमनर इपिथीलियम होती है, इसको अपन नाम देते हैं सर्टोली सेल्स। इसको अपन क्या नाम देते हैं बेटा, सर्टोली सेल नाम देते हैं, या इसी को नर्स सेल नाम देते हैं, या इसी को अपन नाम देते हैं बेटा सब टेंटाकुलर सेल। ये लो, ये कॉलुमनर एपिथेलियम की बात होती है। अब जब इसके नाम की बात करेंगे, सबका फंक्शन क्या होता है जब समझते हैं। जो क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम या स्पर्मेटोगोनियल सेल्स होती है बेटा, ये क्या करती है, मियोसिस डिवीजन करती है, और मियोसिस डिवीजन करने के बाद क्या बनाएगी बेटा, प्रोड्यूस करती है स्पर्मेटोजोआ, जिसको अपन क्या नाम देते हैं, स्पर्म नाम देते हैं बेटा। क्या प्रोड्यूस करेगी, ये स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस करेगी। और जबकि जो कॉलुमनर इपिथेलियम जो होती है हमारी, जिसको अपन नर सेल या साइटोली सेल नाम देते हैं, ये क्या करती है बेटा, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। ये लो, ये क्या करेंगी, प्रोवाइड करेंगे न्यूट्रिशन। वो भी किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी बेटा, मेल जर्म सेल को। भाई आ जाओ, ऐसे कुछ बात समझ में नहीं आई सर, आप क्या चिल्लाना चाहते हैं, ठीक है आ जाओ तुमको समझाते हैं। एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं जो एनसीईआरटी ने हमारे बना भी रखा है बेटा। आप देखना 3.4.2 जो डायग्राम बना हुआ वो हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ही बना हुआ है। क्लियर, ये आपको मैंने बताया कि अपन इतने से पार्ट की स्टडी कर रहे हैं। क्लियर है, सिर्फ एक अपन लोब्यूल की बात कर रहे हैं, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल की। आ जाओ, एक छोटा सा डायग्राम जो हमारे एनसीईआरटी ने बना भी रखा है बेटा, आप इसको जाके ध्यान से देखना घर में। ये लो, देखो ऐसा कुछ डायग्राम बना होगा आपके यहां बुक में, बना हुआ है, नहीं मिला, मिल गया ना। हाँ, ये हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ध्यान से देख बेटा, मैंने क्या बताया कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये लाइंड है टू टाइप ऑफ इपिथेलियम से। एक अपना कौन सा है, क्यूबॉइडल जर्मिनल इपिथेलियम, जो सबसे अंदर की तरफ इपिथेलियम होती है, इसको अपन कौन सी इपिथेलियम नाम देते हैं बेटा, क्यूबॉइडल जर्मिनल इपिथेलियम नाम देते हैं। तो कौन सी इपिथेलियम नाम देंगे बेटा, क्यूबॉइडल जर्मिनल इपिथेलियम। और ये जो क्यूबॉइडल जर्मिनल इपिथेलियम होती है, इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा, स्पर्मेटोगोनियल सेल नाम देते हैं। राइट, इसको क्या नाम देंगे, स्पर्मेटोगोनियल सेल नाम देंगे। और ध्यान से देखो, ये तो एक लेयर है, दूसरी लेयर कौन सी प्रेजेंट है बेटा, कॉलुमनर इपिथेलियम। और याद करो मैंने कॉलुमनर इपिथेलियम के बारे में क्या बताया था, ये कैसे होती है, लॉन्ग होती है और स्लेंडर लाइक होती है। कुछ याद आ रहा है, बोलो यार। ये लो, ये होती है लॉन्ग सिलेंडर लाइक, जिसको अपन नाम देते हैं कॉलुमनर इपिथेलियम। इस सेल को क्या नाम देते हैं बेटा, अपन सर्टोली सेल नाम देते हैं। राइट, अब ध्यान से देखो, जो हमारी क्यूबॉइडल जर्मिनल इपिथेलियम बनी हुई जिसको स्पर्मेटोगोनियल सेल्स नाम देते हैं, ये स्पर्मेटोगोनियल सेल्स जब मियोसिस डिवीजन करती हैं, तो मियोसिस डिवीजन करने के बाद किसका फॉर्मेशन करती है बेटा, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है बेटा, स्पर्मेटोजोआ को। लेकिन एक चीज बताओ, ये स्पर्मेटोजोआ तो बनाएंगी, लेकिन इन सेल्स को न्यूट्रिशन भी तो चाहिए भैया। हर समय मियोसिस डिवीजन कर रहे हैं, मियोसिस डिवीजन कर रहे हैं, तो अपने को न्यूट्रिशन चाहिए। और वो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगी, सर्टोली सेल्स प्रोवाइड करेगी। क्लियर, ये तो इसकी बात होती है। अब देखो यहां पे
ये आपको नजर आ रहा है? अब ध्यान से देखो, अपन ने भी इसकी बात की है सिर्फ, क्लियर? ये जो आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल नजर आ रहा है, इसी सेमिनिफेरस बाहर यहां देखो स्पेस भी तो नजर आ रहा है, ये स्पेस नजर आ रहा है हल्के हल्के, इसको नाम देते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, राइट? इसको अपन क्या नाम देते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस नाम देते हैं बेटा। ये लो, ये जो आपको स्पेस पूरे नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है स्पेस, इस स्पेस को अपन क्या नाम देते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस नाम देते हैं, तो नाम देते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। अब ध्यान से देख बेटा, हमारी एनसीईआरटी इसके बारे में लिखती है, आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड interstitial space which contains Leydig cells and small blood vessels, right? अब यहां पे जो इंटरस्टिशियल स्पेस है बेटा, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा? लीडिक सेल्स एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स, ये आप इस डायग्राम में देख सकते हो। ध्यान से देखो, यहां पे ये टेस्ट हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इस सेमिनिफेरस बाहर ट्यूब्यूल, ये जो आपको स्पेस नजर आ रही है बेटा, इस स्पेस को क्या नाम देते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। और इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या प्रेजेंट है? हमारी लीडिक सेल्स है, स्मॉल ब्लड वेसल्स, और ट्यूनिका वेस्कुलोसा है, वेस्कुलर लेयर है, तो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, एब्सेंट होंगी? प्रेजेंट होंगी। ये लो, आ जाओ, ये हमारी इंटरस्टिशियल स्पेस में बेटा जो सेल्स प्रेजेंट होंगी, कौन सी सेल प्रेजेंट होंगी? यहां पे लीडिक सेल प्रेजेंट होंगी। कौन सी सेल होंगी बेटा? लीडिक सेल्स प्रेजेंट होंगी। याद करो, जब हम लोगों ने केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन पढ़ा था, तो लीडिक सेल्स का दूसरा नाम क्या नाम दिए थे? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग सेल। याद आ रहा है? तो क्यों नाम दिए थे? क्योंकि लीडिक सेल्स कौन सी स्पेस में प्रेजेंट है बेटा? इंटरस्टिशियल स्पेस में, इसीलिए यहां से सिक्रीट होने वाले हार्मोन को क्या नाम देते हैं? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम देते हैं। क्लियर? अब सुनो, एनसीईआरटी ने जो स्टेटमेंट लिख रखी है, आ जाओ उसी को समझते हैं। एनसीईआरटी हमारी लिखती है, outside the seminiferous tubule space present called interstitial space which contain Leydig cells and small blood vessels and other immunological competent cells also present। अब ये क्या है सर? लीडिक सेल और हमें ब्लड वेसल्स तो समझ में आ गई, ये एनसीईआरटी ने जो लिख दिया अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स आल्सो प्रेजेंट, इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखो, अदर इम्यूनोलॉजिकल सेल, इम्यूनोलॉजिकल सेल का मतलब क्या होता है? जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करे, राइट? जो हमारी एनसीईआरटी लिखती है अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स आल्सो प्रेजेंट, इसका मतलब यहां पे दो सेल प्रेजेंट होती है बेटा, मैक्रोफेजेस सेल और मास्ट सेल। अब क्वेश्चन आता है, सर क्यों मैक्रोफेजेस मास्ट सेल, इनका क्या यहां फंक्शन है? याद करो, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू बनाने के लिए क्या चाहिए? सेल, फाइबर और मैट्रिक्स, यही तीन चीज चाहिए। और मैंने सेल कौन कौन से बताए थे कनेक्टिव टिश्यू में? सबसे पहले फाइब्रोब्लास्ट सेल, फिर उसके बाद मैक्रोफेजेस सेल, मास्ट सेल, एडिपोज सेल, उसके बाद लिम्फोसाइट सेल, प्लाज्मा सेल। यही तो अपन पढ़ के आए थे ना? याद करो, मैंने बताया था सबसे ज्यादा नंबर में कौन सी होती है? फाइब्रोब्लास्ट सेल। सबसे बड़ी कौन होती है? फाइब्रोब्लास्ट सेल। सेकंड लास्ट नंबर में कौन होती है? मैक्रोफेजेस सेल। सेकंड लास्ट साइज में कौन होती है? मैक्रोफेजेस सेल। मैक्रोफेजेस सेल का काम क्या होता है? फाइगोसाइटिक सेल होती है, स्कैवेंजर सेल होती है। अब एक चीज बताओ, यहां जो सेल वर्क कर रही हैं, क्या ये जब वर्क करेंगी तो एक चीज बताओ, जब गैमेटोजेनेसिस होगी तो गैमेटोजेनेसिस होने की वजह से यहां वेस्ट मटेरियल नहीं बनेगा? अगर ये न्यूट्रिशन साइटोलिसिस दे रही है तो यहां वेस्ट मटेरियल भी तो बनेगा। हमारी कुछ डेड और डैमेज सेल भी तो बनेंगी, जो डेड और डैमेज सेल होंगे, जो वेस्ट मटेरियल होंगी, उनको पूरी तरह से हटा के स्कैवेंजर का काम कौन करेगा? मैक्रोफेजेस सेल करेंगी। क्लियर? अब एक आता है सर मास्ट सेल भी यहां प्रेजेंट है, तो मास्ट सेल का काम क्या है? याद करो, मास्ट सेल से तीन केमिकल सीक्रेट होती हैं, हिपैरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, जो कि हमारे बेटा हमारे प्लाज्मा की जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी की जो बेसोफिल सेल होती है, उसी की तरह कौन काम करती हैं? मास्ट सेल भी काम करती हैं। और मास्ट सेल में हिपैरिन प्रेजेंट है, एंटीकोगुलेंट होता है हिपैरिन। अब एक चीज बताओ, यहां ब्लड की सप्लाई है ना, तो अगर एंटीकोगुलेंट नहीं आएगा तो ब्लड की सप्लाई हो पाएगी क्या प्रॉपर? ब्लड कोगुलेट होने लगेगा, इसलिए हिपैरिन की सप्लाई चाहिए। उसके बाद हिस्टामिन भी है, क्या होता है? पावरफुल वैसोडायलेटर होती है। और सेरोटोनिन पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर होती है। तो यहां पे वैसोडायलेटर और वैसोकंस्ट्रिक्टर की क्या रिक्वायरमेंट आ गई? एक चीज बताओ, जब गैमेटोजेनेसिस ज्यादा करवाना होगा
तो सेक्स हार्मोन भी तो ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए ब्लड प्रेशर बढ़ाओगे कि घटाओगे? बढ़ाएंगे, सेरोटोनिन काम करेगा। लेकिन जब गैमेटोजेनेसिस कम करना होगा तो ब्लड की सप्लाई कम करवाएंगे, उसमें कौन हेल्प करेगा? हमारा हिस्टामिन हेल्प करेगा। क्लियर है? चलो फाइनली टेस्ट इज कंप्लीट। आ जाओ, थोड़ा सा और जल्दबाजी जाना तो नहीं है ना, बस 1-2 मिनट और रुक जाओ बस। आ जाओ। टेस्टिस जो होती है बेटा, इस टेस्टिस का दूसरा नाम होता है अपना ऑर्किड, राइट? टेस्टिस का दूसरा नाम क्या होता है? ऑर्किड होता है। आ जाओ सुनो, रिमूवल ऑफ टेस्टिस जो होता है बेटा, रिमूवल ऑफ टेस्टिस, इसको क्या नाम देते हैं? आर्किडेक्टोमी नाम देते हैं। या इसी को क्या नाम देते हैं बेटा? कैस्ट्रेशन, बधिया कर देना। आ जाओ, तुमको इसका मतलब समझाते हैं। अब याद करो जो हम लोगों ने टेस्टोस्टेरोन पढ़ा था, याद करो टेस्टोस्टेरोन लेवल होने की वजह से एग्रेसिव नेचर ज्यादा होता है, मैंने पढ़ाया था। हमने कहा था इंतजार करो, जब टेस्टिस में पहुंचेंगे तब डिटेल में जानेंगे। आ जाओ ध्यान से देखो, पहली चीज टेस्टिस को दूसरा नाम क्या नाम है? आर्किड। ये बेटा आर्किड, राइट? डेक्टोमी, मैं एक चीज बता दूं, किसी के नाम के लास्ट में टोमी वर्ड लग जाए, किसी के भी नाम के लास्ट में टोमी वर्ड लग जाए, उसका मतलब कुत्ता नहीं होगा, ठीक है? उसका मतलब टू कट। ये पकड़ा, यहां से क्या कर दिया? कट कर दिया, इसी को वो नाम थे टोमी। क्लियर? आर्किडेक्टोमी मतलब टेस्टिस को रिमूव कर रहे हैं, टेस्टिस को काट के निकाल दे रहे हैं, इसी को क्या नाम देते हैं? आर्किडेक्टोमी नाम देते हैं। आ जाओ, आर्किडेक्टोमी का मतलब क्या समझो। सांड देखा है कभी लाइफ में? बुल। तो इसके पास बताओ बेटा, टेस्टिस प्रेजेंट या एब्सेंट? प्रेजेंट होता है। ये लो, टेस्टिस प्रेजेंट होता है, तो एक चीज बताओ, टेस्टिस प्रेजेंट, तो इसके वजह से टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा या कम? ज्यादा होगा। ये लो, टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा होता है। और अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा, तो एक चीज बताओ, ये कैसे नेचर का होता है बेटा? अग्रेसिव नेचर का होता है। कभी गलती से भी इसके मामले में उंगली मत करना, नहीं ये जब तुम्हारे में उंगली करेगा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हकीकत बात है ये। कभी ज्यादा नहीं, 2 मिनट परेशान करो, फिर ये बताएगा हम कौन है। क्यों? है ना? क्यों बताएगा? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा है, इसलिए गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है। क्लियर? एक काम करो, इसका इलाज करते हैं। न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी, ठीक है? आ जाओ, ध्यान से देखो, पकड़ा, काटा, निकाल दिया, कैस्ट्रेशन कर दिया। फैक्ट्री तो है, लेकिन फैक्ट्री के अंदर कुछ भी नहीं है। अब ये बुल था, सांड था, क्या बन जाएगा? बैल। ये लो, बुलॉक बन गया बेटा, राइट? ये क्या बन गया? बुलॉक। अब एक चीज बताओ, जो बुलॉक होते हैं इसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट या एब्सेंट? टेस्टिस एब्सेंट। तो एक चीज बताओ, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम या ज्यादा? कम हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम, तो अब अग्रेसिव हुआ करते थे बेटा टेस्टोस्टेरोन की वजह से, टेस्टोस्टेरोन नहीं है, बहुत ही शांत स्वभाव के हो जाएंगे बेटा, डोसाइल नेचर के हो जाते हैं, ये बहुत ही शांत होते हैं बेटा। कभी भी आपके बैल से मुलाकात हो, ये आपको कभी परेशान नहीं करेगा। तुम इसके मामले में कितना भी उंगली कर दो, तुम्हारे मामले में नहीं करेगा ये। क्यों? टेस्टोस्टेरोन है नहीं, तो इसके अंदर एग्रेसिव नहीं आएगा। याद रखना, बुल को यूज करते हैं बेटा मेटिंग के लिए, लेकिन बुलॉक को किस में यूज करते हैं? एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। याद रखना, एग्रेसिवनेस बनाए रखो, नहीं पता नहीं बेटा कब मेटिंग से उठा के तुमको खेत में डाल दिया जाए, पता भी नहीं चलेगा। क्लियर? चलो, टेस्टिस हमारी पूरी तरह से फिनिश।